आज का लेक्चर सॉल्यूशंस चैप्टर नंबर 9 इसको डिस्कस करना है हमने। सॉल्यूशंस वाला चैप्टर और स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक आपका फर्स्ट टॉपिक जो है वो रॉल्स लॉ के बारे में है। ठीक है, रॉल्स लॉ किस चीज़ को बयान करता है? इससे पहले इसका साइंटिस्ट का नाम था FM रॉल्स। इसने 1887 में लेक्चर्स ये लॉ पेश किया था। इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, कहता है कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कब अबव अ सॉल्यूशंस पर ये बराबर होगा किस चीज़ के? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब ये हमारे पास लेट्स सपोज ये एक बीकर है, इसमें ये हमारे पास सॉल्यूशंस पड़ा है। ठीक है, ये सॉल्यूशन, इसमें दो चीज़ें होंगी, एक होगा सॉल्यूट और दूसरा होगा सॉल्वेंट। ठीक है, अब अगर हम इस कंटेनर को कर दें क्लोज, तो ये जो इसके वेपर्स होंगे ना सॉल्वेंट्स के, ये एवेपोरेट होंगे, ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो वेपर्स हैं ये दो तरह के वेपर हैं। इसमें सॉल्यूट भी है ना, सॉल्यूट के वेपर्स भी हैं और सॉल्वेंट के वेपर्स भी हैं। आप ये जो वेपर्स इस सॉल्यूशन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, ये सॉल्यूशंस, इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल जब ऊपर गए तो उन्हें बाहर जाने के लिए जगह ना मिली, तो इन्होंने क्या करना है, इसी सॉल्यूशंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करना है। तो ये जो प्रेशर अप्लाई करेंगे ये होगा वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव अ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशंस के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन के ऊपर प्रेशर को अबव अ प्रेशर सॉल्यूशन बोलेंगे। ये बराबर होगा किस चीज़ के? प्रोडक्ट के वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P डैश प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और X1 क्या चीज़ है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इस सॉल्वेंट में जो सॉल्वेंट यूज़ किया है उसकी मोल फ्रैक्शन। तो ये दो चीज़ें हैं, P टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया रॉल्स लॉ। P वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, P डैश वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब X1 तो आ गई हमारे पास। अब हमने इसके अंदर X2 भी है, सॉल्यूट भी है जिसकी मोल फ्रैक्शन X2 है, वो X2 हमने फाइंड करना है। लेट्स सपोज X1 प्लस X2 बराबर है 1 के, तो क्या होगा? X2 क्या चीज़ है? इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है, तो P इसमें से हम क्या कर देंगे, X2 निकालेंगे तो 1 माइनस X आ जाएगा, X1। ठीक है, तो इसी इक्वेशन में प्रूव कर देते हैं, P इज इक्वल टू P डैश इंटू 1 माइनस X2। ये इक्वेशन जो हमने निकाली यहाँ से, ये आएगा इस तरह, 1 इज इक्वल टू X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2, इस तरह। तो P इज इक्वल टू P डैश इंटू 1 माइनस X2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर P डैश माइनस P डैश X2, तो ये हमारे पास आ जाएगा P, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, P माइनस P डैश इज इक्वल टू P X2। तो ये चेंज आ गई है दो प्रेशर्स के दरमियान, P प्योर सॉल्वेंट का, इम्प्योर का, और P डैश प्योर का। इसका फर्क ले लेंगे तो हमारे पास डेल्टा P आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर बराबर होगा किस चीज़ के? P डैश मल्टीप्लाई विद X2। तो ये एक और स्टेटमेंट बन गई है किस चीज़ की? रॉल्स लॉ की। अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये डेल्टा P है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, अब क्या होगा इससे आगे? ठीक है, लोअरिंग ऑफ प्रेशर मीन डिक्रीज होता हुआ प्रेशर। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट थर्ड है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अब हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, डेल्टा P ओवर P नॉट इंटू X2। ठीक है, ये X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। सॉल्वेंट तो हमने निकाल ली, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये इस इक्वेशंस के हिसाब से ये स्टेटमेंट बन रही है। थर्ड कह रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग चेंज आ जाएगा तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बन जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन का बराबर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। ये तीन स्टेटमेंट बन गए और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं।
नेक्स्ट है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये थर्ड स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, मीन इसका इस इक्वेशंस पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड अपॉन है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, अगर ये x2 ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा, x2 कम होगा तो ये भी कम होगा, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है इट्स कंसंट्रेशन सेम व्हेन इक्विमोलर अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट। जब किसी भी सॉल्यूशन में बराबर क्वांटिटी के सॉल्यूट डाल देंगे सॉल्वेंट में तो क्या होगा, उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। ये तीन स्टेटमेंट हैं जो इस स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका और है रॉल्स लॉ ऑफ वोलेटाइल कंपाउंड्स। इसको हम डिस्कस करते हैं कि वोलेटाइल कंपाउंड्स के लिए रॉल्स लॉ क्या बयान करता है। लेट्स सपोज हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, ए लिक्विड है और बी लिक्विड है, तो उसके ऊपर ए लिक्विड पर रॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं, बी लिक्विड पर रॉल्स लॉ अप्लाई करते हैं। फॉर लिक्विड ए पी ए इज इक्वल टू पी डैश ए एक्स ए, ठीक है। फॉर लिक्विड बी पी बी इज इक्वल टू पी डैश बी एक्स बी। एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट बी, पी डैश ए प्योर सॉल्वेंट, मोल मीन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ बी। इसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बी। तो डाल्टन्स लॉ के मुताबिक कहता है पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये डाल्टन्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। तो पी टी बराबर होगा पी ए की वैल्यू पुट कर दें, पी ए पी डैश ए एक्स ए प्लस पी बी की वैल्यू है पी डैश बी एक्स बी। पी डैश ए क्या चीज़ है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ए, पी डैश बी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑफ बी, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट किया था एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर है 1 के, मीन x1 प्लस x2 बराबर है 1 के। तो यहाँ से आप एक्स बी की वैल्यू निकालें 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा, और ये वैल्यू आप पुट कर दें इसमें, पी टी इज इक्वल टू पी डैश ए एक्स ए प्लस पी बी, एक्स बी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 1 माइनस एक्स ए, ठीक है। इसमें से इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, पी बी ये हमारे पास माइनस पी बी एक्स ए बन जाएगा। अब हमने इनके और इनके दरमियान चेंज ले लेनी है, पी डैश ए माइनस पी डैश बी इंटू एक्स ए। इसमें भी कॉमन आ रहा है तो ये बाहर लिख देंगे और ये इसमें आ जाएगा डिफरेंस इसका, प्लस ये पी डैश बी। अब ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन क्या बयान करती है, ये इक्वेशन ये स्ट्रेट लाइन देती है हमें, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन कब आएगी, जब हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ इसका, कि ग्राफिकल एक्सप्रेशन रॉल्स लॉ की क्या कहता है। लेट्स सपोज कहता है ये दो लिक्विड्स हैं, ये वाली वैल्यूज ए लिक्विड की है, ये वाली वैल्यू बी लिक्विड्स की है, ठीक है। जब ए की वैल्यू 100 होगी, बी 0 है, ठीक है। तो बी 0 मीन ए की वैल्यू 100, और इसके बाद पी बी 100 ए 0। अब क्या होगा, ये पी डैश ए और पी डैश बी क्या चीज़ है, पी डैश ए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और ये क्या है, वोलेटाइल कंपाउंड्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा मीन कम होता है, इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये कम है मीन वोलेटाइल ज़्यादा नहीं है, तो इसको हमने नीचे लिख दिया, कम है इसकी वैल्यू। अब इसके और इसके दरमियान सारी वैल्यूज़ आएंगी इन दो कंपाउंड्स की, ए और बी सॉल्यूशंस की, इसके और इसके दरमियान लाई करेंगी वैल्यूज़, ठीक है। अब हमने बी की वैल्यू लेनी है और ए की वैल्यू लेनी है। तो जब ए हमारे पास 0 है, ए 100 है, बी 0 है, तो हमने इसको प्रेशर करना इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी और इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती जाएगी। यहाँ से तक क्लियर है। इसके बाद अगर यहाँ से चले ए की वैल्यू 0 हो तो मालूम करनी हो, इंक्रीज़ करनी हो, तो यहाँ से ये लाइन ले लेंगे, ये लाइन बन जाएगी और ये लाइन बन जाएगी। इस तरह वेपर प्रेशर मालूम करना हो तो कोई पॉइंट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये जी पॉइंट है, तो जी पॉइंट पर बी की वैल्यू 20 है और ए की वैल्यू 80 है, तो 80 माइनस 20 तो यह आ जाएगा 60 वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे किसी और पॉइंट पर भी इसी तरह आप डिफरेंस लेके वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था आपका रॉल्स लॉ।